हर शहर में जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे साहब के उम्मीदवार खड़े थे, वहां पर पैसों का कैसा नंगा नाच किया गया था। चुनाव के वक्त आरोप लगाना ये बहुत आसान होता है, लेकिन हम आज आपके बीच में जो आए हैं वो विद एविडेंस के साथ आए हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, जो सवाल हम आपको एविडेंस के साथ दिखा रहे हैं उसके ऊपर क्या सफाई देने वाले हैं, या हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से आदेश आया था कि खुलेआम भी अगर पैसा बढ़ रहा है, खुलेआम भी अगर धांधलियां हो रही है तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शिवसेना के एक उम्मीदवार पैसा बांट रहे थे, कुछ लाख पैसा जमा हुआ, लेकिन हकीकत में उद्धव ठाकरे शिवसेना ने सही कहा है कि पैसा अमाउंट ज्यादा था, कम दिखाया गया है। इसके भी जवाब जो है उन्होंने देना चाहिए। मेरे विरोध में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अतुल सावे साहब थे और मैं पिछले 3 दिन से लगातार ये बता रहा था कि रात रात भर गरीब बस्तियों में जाकर और खास तौर से गरीब मुसलमान बस्तियों में जाकर कुछ एजेंट छोड़े गए थे, उनके पास इंक थी और उनको ये टारगेट दिया गया था कि आपने जितने भी गरीब बस्तियां हैं वहां के घरों में जाकर इलेक्शन कार्ड जमा करें, आधार कार्ड जमा करें और उस पर उंगली पे स्याही लगाकर उनसे ये कहा जाए कि हम आपको ये 2000 रुपये दे रहे हैं, ये 3000 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं, अब आपने इलेक्शन के लिए आना नहीं है। कल कई जगह के ऊपर खुलेआम पैसा बांटा जा रहा था, खुलेआम, ये वीडियोस आपको बताएंगे। कई जगह के ऊपर कैसा बूथ कैप्चरिंग की जाती है। वो बूथ कैप्चरिंग के लिए जब हम वहां पर गए तो वहां पर उल्टा पुलिस वालों ने मेरे ऊपर है तो आज एफआईआर रजिस्टर कराए हैं, जबकि पूरा एविडेंस आपके पास है। हम पूरा एविडेंस दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से, खास तौर से कल के दिन जो खेल खेला गया दोपहर में 3 बजे के बाद, दलित बस्तियों में जिस तरीके का पैसा पहुंचाया गया, मुसलमानों के 3 उम्मीदवार को कल 3 बजे पैसा पहुंचाया गया अतुल सावे के, और वो तीनों को ये कहा गया कि आपको करना कुछ नहीं है, वोटिंग किसको हो रही है, सिर्फ जाके आपने मोहल्लों के अंदर हंगामा करना। नारेगांव में झगड़ा किया गया, खैसर कॉलोनी के अंदर जाकर हंगामा किया गया। 3 बजे इनके पास पैसा आया था कि मतलब सिर्फ आपको हंगामा करवाना है लड़कों को लेकर। अब मैं आपको एक एक वीडियोस में बता रहा हूं, वो वीडियोस आप गौर से देखें और उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब हमने ये वीडियोस पूरे के पूरे वीडियोस पेन ड्राइव में हमने निवडणूक निर्णय अधिकारी औरंगाबाद पूर्व मतदार संघ इनको भेजा है, जिलाधिकारी तथा जिला निवडणूक अधिकारी इनको दिया है, पुलिस आयुक्त इनको दिया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन सीईओ इनको भेजा है। के लक्ष्मी कोरा मैडम, लक्ष्मी कोरा मैडम ये कौन है? तो निवडणूक निरीक्षक जो गवर्नमेंट के तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, उनको हमने ये दिया है। मुख्य निवडणूक आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके पास हमने भेजा है। और 2 लोगों को हमने दिए हैं जिनका इनवर्ड आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। अब मैं आपको बताता हूं एक एक वीडियो करके, और ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर आने के बावजूद भी ये पुलिस की जिम्मेदारी है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना नहीं चाहिए अगर आप क्लियर, फेयर एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। तो चलिए पहला वीडियो जो है, ये जो टकले साहब है व्हाइट शर्ट के अंदर, ये पैसों का बंडल है इनके हाथ में। ये है जो पैसा बांट रहे हैं। अंबेडकर नगर में जो कॉर्पोरेटर रहे हैं वहां के महेंद्र सोनावने, इनके भाई है जितेंद्र सोनावने, ये पैसा बांट रहे हैं। पूरी महिलाओं को रोक कर रखा गया था कि वोट डालने जाना नहीं, आपका पैसा आ रहा है भाजपा की तरफ से, आप रुकिए। महिला गई नहीं। आप अगर पूरा फुल वीडियो अगर देखेंगे वो, जो मैंने मेरे ट्विटर के ऊपर, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी डाला हूं, साफ तरीके से आप सुबह से रोक के रखे हैं। आप सुबह से लोगों को रोक के रखे कि वोट डालने जाना नहीं, अतुल सावे के पास से पैसा आने वाला है। महिला ज्यादा हो गई, नोट के बंडल उनके हाथ में जब कम नजर आए तो महिलाओं ने लिटरली खींचना शुरू कर दिया। और बाद में यही महाशय वहां के लोगों को पीट रहे हैं। ये कौन सा वीडियो? नहीं, ये इसको जरा होल्ड करिए, इसको नहीं। ये भी नहीं, हाँ ये भी नहीं। ये है तो झुंड में जमा करके महेंद्र सोनावने और उनका भाई मोटरसाइकिल के ऊपर जाता है तो क्या चिल्लाते हुए जाता है, देखिए। ये महेंद्र सोनावने जो हाथ बता रहे थे, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे थे, ये पैसा बांटने वाला, थोड़ा सा रिमाइंड करिए। हाँ होल्ड। ये है वो महाशय जो अपने समाज की माओ और बहनों को 500-500 रुपये में बेचने का काम कर रहे हैं। 500-500 रुपये में। कमाल कमाल कमाल। 500-500 रुपये में इन्होंने अंबेडकर नगर की महिलाओं को बेचने का काम किया है। तुला काय करायचं तुझं शब्द काय ये उनके लिए काम कर रहे हैं जो देश का संविधान बदलने की भाषा कर रहे हैं। दलित समाज के अपने आप को नेता कहने वाले लोग महज 500 रुपये
एक एक पुरुष एक एक महिला को देकर ये संविधान का सौदा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ये नेता है। चलिए दूसरा वीडियो बताइए, इससे पहले वाला जो बता नहीं, उसके आगे वाला वीडियो। हाँ ये देखिए, एक सेकंड इसको होल्ड करिए। ये जो वीडियो है, ये वीडियो है एडवोकेट अरविंद डोनगांवकर, ये भारतीय जनता पार्टी के एक सेल के प्रमुख है। इनका ऑफिस जो है वो जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के चल रहे हैं हमारी टीम। ये बुरखे में आपको दिख रहे हैं? ये जो लड़का है इसके हाथ में इलेक्शन कार्ड, ये एजेंट था। और ये कानून के रखवाले जो होते हैं, कानून के लिए वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिनकी है, ये अरविंद डोनगांवकर अपने ऑफिस में लगातार सुबह से लेके दोपहर तक इनका यही काम था कि ये ऑफिस में बैठे बैठे महिलाओं को लेके आना। वो जो लड़का आपने देखे है वो दलाली का काम कर रहा था, मुस्लिम लड़का है। एक एक महिला के पीछे इनको कमीशन भी दिया जा रहा था। जो लड़के महिलाओं को लेकर आ रहे थे, तुम इतने लेके आना, हम तुमको इतना कमीशन देंगे। हम वकीली कर रहे हैं, उन्हें इलेक्शन के दिन वकीली कर रहे हैं। उसका सवाल है, मेरे हाथ में सवाल है, उसका सवाल है। चल बात करेंगे, मैंने समझा क्या? या आवाज कौन सा? जब तक इनके एक बंदे ने फोन करा और फोन करने के फौरन बाद इनके गुंडे वहां पर, तो उसमें कितनी महिलाएं गई है और साहब कह रहे मैं वकीली कर रहा हूं करके। इलेक्शन के दिन इन्हों वकालत कर रहे हैं और इतनी सारी मुस्लिम महिलाएं इनके पास कौन सा केस लेकर गई है मुझे पता नहीं। चलिए तीसरा ये हो गया। हाँ ये अब इसको होल्ड करिए। ये जो है ये भारत नगर का वीडियो है, जहां पर हमको ये जानकारी मिली थी कि शाम में 5:10 पे भारतीय जनता पार्टी का एक दलित लीडर है, उसने लेके आया वहां पे। तो वहीं के हमें लोगों ने फोन करके बताया, वहां के रहने वाले लोग। और एक बात बता दूं, किसी मुस्लिम आदमी ने मुझे फोन करके नहीं बताया, वहीं के नॉन मुस्लिम लोगों ने मुझे फोन करके कि साहब ये जितने भी लोग ये जालिंदा शेंडगे ने लेके आया है, ये हमारे एरिया के नहीं है, ये बोगस करवाने के लिए लेकर आया। अब ये जैसी जानकारी मिली हम वहां पर पहुंचे, और वहां पर पहुंचने के बाद बंदा था या कांग्रेस का था होगा एजेंट, हमारा भी एक एजेंट बैठा था। दोनों ने मुझे बताया ये महिला के पास कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्टली अंदर गई और अंदर जाके वो वोट डाल रहे थे, उसी वक्त गई। मेरे साथ कुछ लोग थे, चीखना चिल्लाना जब शुरू हुआ, पुलिस वाले वहां पर देखी तो वो बगैर वोट डाल के है तो बाहर निकल रही थी, बिल्कुल वोटिंग उसके ऊपर थी। और वहां पर एक कांस्टेबल थी जो उसको इशारों में बोली कि निकल जाओ करके। वो मेरे सामने से जब जाने लगी तो मैंने हाथ रखा और मैंने कांस्टेबल को बोला, ये महिलाला तुम्ही धरून ठेवा, तिला कशाला तुम्ही जाऊ। अंदर शेंडगे खुद मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज निकाल के अगर देखेंगे,
कि कितने लोगों को लाया था। एक एक सीसीटीवी को आप तराशेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से एरिया में रहने वाला बंदा वहां पर है। सब एविडेंस है आपके पास। चलाइए। होल्ड करिए। देखिए, जब ये बहस चल रही थी तो जालिंदर शेंडगे के साथ जितने भी लोग आए थे वो वहां पे नारा लगाना शुरू कर दिया। नारा क्या था? जय श्री राम। आप सुनिए, थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा। मैं जब पुलिस वाले को बता रहा था, चल उनके लोगों ने धक्का मुक्की करना शुरू किए। ये लाल शर्ट में जो लड़का है वो बोल रहा नहीं आई कार्ड आ रहा है, अभी आई कार्ड आ रहा है, आप रुको। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जालिंदर शेंडगे के साथ जितने गुंडे आए थे वो पूरों ने है तो धक्का बुक्की करके एक एक को बाहर खींचना शुरू किया। एक सेकंड होल्ड करिए। मैंने उनके जितने भी लोग ये कह रहे थे कि आई कार्ड, मैंने उनके साथ जालिंदर शेंडगे के साथ जितने भी लोग आए उनको मैंने ये कहा कि मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तुम ये महिला का आई कार्ड है तो मंगाओ। लेकिन उनको मालूम था कि बोगस है, तो वहां पर नारे लगा के धक्का बुक्की करने का काम कर दिए। और वहां पे दूर खड़े रह के जालिंदर शेंडगे ने शुरुआत में जो बच्चे वहां पर थे तो एक मौलाना को धक्का दिया। खूब मस्ती आली करे लाडो। इस तरह का अगर पूरा सीसीटीवी अगर उनका निकाला जाए तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या है करके। आगे बढ़िए। ये नीले शर्ट में जो है ये जालिंदर शेंडगे। चलिए, ये सब वीडियोस है तो हम वैसे भी हम वायरल कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ऑलरेडी कल वाला वीडियो हमने डाल दिए और हमारी ये उम्मीद थी कि जो अंबेडकर नगर की घटना हुई उसके ऊपर फौरन FIR रजिस्टर होना चाहिए था। इससे ज्यादा और क्या कि मतलब कोई आदमी है तो ओपनली है तो नोटों के बंडल लेकर 500-500 रुपए पूरी महिलाओं को बांटने का काम कर रहा है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अब ये जो भरत नगर की जो घटना हुई है उसके खिलाफ आज पुलिस स्टेशन पुंडलिक नगर छत्रपति संभाजी नगर CR नंबर 483/2024 माझ्या विरोधात FIR रजिस्टर करण्यात आलेली आहे। जे कलम लावण्यात आलेले आहे ते आहे आणि फरियादी कोण आहे? आनंद ज्ञानोबा बनसोडे, पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस ठाणे पुंडलिक नगर। आरोपीचे नाव इम्तियाज जलील व इतर 10 ते 12। गुन्ह्याची थोडक्यात हकीकत, सदरील वेळी व ठिकाणी फिर्यादी
स्टॉप पंडित नेहरू कॉलेज येथील सेक्टर नंबर 3 येथे मतदान बंदोबस्त कर्तव्य पार पाडित असताना 5:20 च्या सुमारास बूथ क्रमांक 2 च्या समोर इम्तियाज जलील व त्यांच्या सोबत 10 ते 12 लोकांची गैरकायद्याची मंडळी जमा करून येऊन येथे उपस्थित असलेल्या 6 ते 7 लोकांना बोगस मतदान होत आहे असे आरोप करून दमदाटी करून व गोंधळ घालून हाताचापटाने मारहाण केली व त्यांच्या सोबत 10 ते 12 इसमांच्या विरोध गुन्हा दाखल असून पुढील तपास PSI विनोद भालेराव साहेब करीत आहे. मला एक प्रश्न पोलिसांना हे विचारायचा आहे, माझ्या विरोधात केले ना, मी कॅन्डिडेट आहे, मी काय जालिंदर शेंडगेचा ऑप्शन करायला केलं होतं का? उसकी आरती उतारने के लिए गया था, ये मेरा काम था. ये इलेक्शन कमीशन और पुलिस अगर वहां पर मौजूद थी और जब मैं उनको साफ तरीके से बता रहा हूं कि ये बोगस, तो FIR भी बोगस रजिस्टर किया गया है. 6 से 7 लोग बोगस करने के लिए नहीं आए थे, वहां पे कम से कम 60 लोग पूरे बोगस. अंबेडकर नगर में 5:55 पे आप अंबेडकर नगर का CCTV देखिए. दिन भर जितनी बड़ी लाइन नहीं थी, शाम में बस में भरकर वालुज के जो इंडस्ट्री के कर्मचारी है वो महिलाओं को बस में लाकर वहां पर छोड़ा गया. मैंने फौरन RO उनको फोन किया, पुलिस के स्क्वाड को वहां पर भेजा. अब हमारी ये अनुरोध है पुलिस से, इलेक्शन कमीशन से, कि ये पूरे के पूरे जितने वीडियोस है इसके ऊपर जवाब दे और हमको ये बताए कि ये जो भी हमने एविडेंस के साथ, मैं अगर बोला होता कि अतुल साहब में पैसा फेंक रहा है करके, हमारी जानकारी के हिसाब से महज दलित वस्तियों के अंदर जिसमें ये आपके सोनावने और जालिंदर शेंडगे, इनको दोपहर में 4 बजे 2 करोड़ रुपया दिया गया था कि किसी भी हालत के अंदर दलितों का मतदान 1002, 2002, 3002, लेकिन पूरा का पूरा मतदान यहाँ पे करना चाहिए करके. अब हमारा इलेक्शन कमीशन जो देखकर आप कम से कम ये दावा मत करिए कि इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से हम कर रहे हैं करके. इससे ज्यादा एविडेंस की और जरूरत नहीं है. जितना भी हमको देना था उतना हमने दे दिया. अब जवाब इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर, सिर्फ कलेक्टर साहब से हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन से वार्ड के अंदर आप कितने आंकड़े दिखाने वाले हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हमने इतने. हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं, अगर इम्तियाज जलील को बैठे बैठे ये पता चल सकता है कि जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने एडवोकेट डोनगांवकर अपने ऑफिस में बुलाकर महिलाओं को, तो आप जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बाहर का CCTV निकालिए. डोनगांवकर के जो खुद का CCTV है उसको इमीडिएट सीज करिएगा. भरत नगर के अंदर जो आपने मेरे खिलाफ FIR रजिस्टर कराए हैं, अगर पुलिस निष्पक्ष है तो मेरे ऊपर आप FIR करे हैं, मैं तैयार हूं फेस करने के लिए. लेकिन साथ ही साथ जालिंदर शेंडगे और उसके साथ वहां पर मौजूद 50 से 60 गुंडे, इनके ऊपर FIR अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं ये आपको ऊपर आरोप लगाऊंगा कि अतुल सावे ने जिस तरीके का पैसा हर एक इंसान को बांटने का काम किया है, वो किस किस के पास, किस अधिकारी के पास भी पैसा गया है. अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं साफ आपके ऊपर भी आरोप लगाऊंगा कि आप सब कुछ जानते हुए भी अंधे बनकर, आंख बंद करके आप दूध पीने का काम कर रहे थे. अगर आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं.